नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज आपके सामने मैं लेके आई हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले की एक घटना जो आपने काफ़ी सुनी होगी, हम सब ने काफ़ी सुनी, काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में कि कैसे एक छोटी सी बात एक बड़ा रूप ले लेती है, कैसे एक छोटा सा मनमुटाव एक रक्त रंजित घटना में बदल जाता है। तो आइए इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं, देखते हैं ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या पृष्ठभूमि तैयार हुई, दो भाइयों में ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे की जान लेने की बात आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं भाई से बड़ा मित्र और भाई से बड़ा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता है। देवरिया ज़िले के फतेहपुर लेहड़ा टोला में हुए नरसंहार की जड़ में दो भाइयों का आपसी मनमुटाव ही था। इसका फ़ायदा भूमाफिया और दबंग प्रेमचंद्र ने उठाया। एक भाई को अपने पाले में करके प्रेमचंद्र उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। फिर उसे मोहरा बना के दूसरे भाई की प्रॉपर्टी हथियाने का ताना बाना बुनने लगते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था कि सत्यप्रकाश दुबे का पूरा परिवार समाप्त हो गया और प्रेमचंद्र यादव को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो चलते हैं थोड़ा आगे और इस घटना के पीछे जा कर के देखते हैं। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी सत्यप्रकाश दुबे 3 भाई थे। बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे की काफ़ी पहले ही मौत हो चुकी थी। छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उस साधु ने शादी ही नहीं की थी। साधु पहले अपने बड़े भाई सत्यप्रकाश दुबे के साथ ही रहते थे। बाद में दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में पति, पत्नी, उनकी 3 बेटियां और 3 पुत्र थे। बड़ी बेटी शोभिता, दूसरी सलोनी, तीसरी नंदिनी। बड़ा बेटा देवेश, दूसरे नंबर पर गांधी, तीसरे नंबर का अनमोल। वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर गांव के अभयपुर टोला निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव जो काफ़ी दबंग किस्म के आदमी थे। उनकी मां 2 बार गांव की प्रधान भी रही थीं। प्रेम यादव एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे थे। प्रेमचंद्र यादव जो काफ़ी दबंग किस्म के आदमी थे, गांव में उनका काफ़ी दबदबा भी था। वो इलाके की विवादित ज़मीनों को औने पौने दाम पे खरीद के जबरिया उस पर कब्ज़ा करते थे और फिर उसको महंगे दामों में बेच दिया करते थे। और उनकी थाने पे भी काफ़ी पहुंच थी, आना जाना लगा रहता था चौकी पे। अब कहानी की पृष्ठभूमि तैयार कहाँ से होती है। सत्यप्रकाश दुबे के जो भाई थे ज्ञान प्रकाश दुबे, वो दरअसल गुजरात में कमा रहे थे। 2014 में वो घर आते हैं। आते उनकी अपनी भाभी किरण देवी से, जो सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी थी, उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। भाभी से मनमुटाव होने पे वो घर छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए, गांव की प्रधानी जो प्रेम यादव के घर में ही थी। लेहड़ा में ज्ञान प्रकाश के हिस्से की लगभग 5 बीघा ज़मीन थी। वहीं उसके हिस्से में भाट पर रानी में भी ज़मीन थी। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक होने के बाद भी ज्ञान प्रकाश को उस साधु उनको रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। प्रेम के परिवार वाले उनको आश्रय देते हैं और उनके प्यार में आके या उनके आश्रय में रहने से साधु जो रहते हैं वो अपनी सारी संपत्ति प्रेम यादव के नाम कर देते हैं। प्रेम के भाई राम जी की पहल पे वो लेहड़ा की भी ज़मीन प्रेम के नाम बैनामा कर देते हैं। बस यहीं से रंजिश की शुरुआत होती है। जैसा बताया गया है कि ज़मीन पैमाना कराने के बाद प्रेम यादव कुछ दिनों तक ज्ञान प्रकाश को अपने घर में रखते हैं। फिर थोड़े दिन बाद वो उनको गुजरात भेज देते हैं। कागजी बंटवारा ना होने से प्रेम सत्यप्रकाश की ज़मीन पर भी कब्जा करने की फिराक में आ जाते हैं। बेनामी के खिलाफ सत्यप्रकाश दुबे के तहसील में आपत्ति भी दाखिल करते हैं, लेकिन प्रेम यादव अपने प्रभाव के चलते आपत्ति खारिज करा देते हैं। सत्यप्रकाश दुबे इस मामले में दीवानी में मुकदमा भी दाखिल करते हैं। इस मुकदमे को वापस लेने के लिए प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे पर दबाव बनाने लगते हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कई बार विवाद होता है। मामला पुलिस तक भी जाता है, लेकिन प्रेम के रसूख के चलते कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती है। अब चलते हैं घटना कांड वाले दिन की तरफ। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्यों प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर गए और ऐसा क्या हुआ कि इस कहानी ने एक रक्त रंजित मोड़ ले लिया? दरअसल हत्याकांड की सुबह प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर के बाहर अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ी करते हुए कहते हैं कि पंडित जी, मुकदमा वापस ले लो। मुकदमे से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता और ये पीढ़ियों तक चलता है। आपको रुपए की ज़रूरत है, पैसे हम आपको दे देंगे, आप कर्ज चुका दीजिए, पंडित जी सुलह कर लीजिए। प्रेम यादव पर दुबे परिवार को पहले से ही काफ़ी गुस्सा था। इस लड़ाई को देखने वाले ने नाम ना बताने की शर्त में बताया कि सत्यप्रकाश दुबे थोड़े लड़ाका किस्म के आदमी थे। उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता था।
अच्छा, तो प्रेम यादव अभी ट्रैक्टर के लोन की बात कर ही रहे थे कि सत्यप्रकाश दुबे ने उनको एक जोर का चांटा मार दिया। झापड़ मारते ही प्रेम यादव और सत्यप्रकाश में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी किसी ने प्रेम यादव के सिर पे किसी भारी चीज़ से चोट करके वार करता है। चोट लगते ही प्रेम यादव नीचे गिर जाते हैं, वहीं उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रेम यादव की मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया गया था। नाम न बताने की शर्त पर गली से गुजरने वाले एक शख्स ने बताया कि लड़ाई बहुत देर तक नहीं चली, ना ही ज़्यादा शोर शराबा हुआ। बातचीत से लग रहा था कि प्रेम यादव वहां झगड़ा करने के मकसद से नहीं गए थे, बल्कि बात करके मामले को सुलझाने और मदद के नाम पे अपना काम बनाने के लिए गए थे। अब आप सोचेंगे कि किस बात की मदद करने, जब सत्यप्रकाश दुबे के भाई के हक की ज़मीन उन्होंने धोखे से लिखवा ली थी और सत्यप्रकाश की ज़मीन भी हड़पने की फिराक में थे, तो फिर किस बात की मदद करने की बात करने गए थे। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि सत्यप्रकाश ने लोन पर एक ट्रैक्टर लिया था और इसकी किश्त वो जमा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तहसील में उसकी आरसी भी कट चुकी थी। कुछ दिन पहले पंचायत भवन पर इसकी नोटिस भी लगी थी। अब नोटिस की खबर प्रेम यादव को हो जाती है। प्रेम यादव सोचते हैं कि यही सही समय है सत्यप्रकाश के सामने समझौते का प्रस्ताव रखने का। प्रेम यादव ने सोचा सत्यप्रकाश को इसमें पैसों की ज़रूरत है और अगर इस समय इनको कुछ पैसा दे दिया जाए तो सत्यप्रकाश अपने भाई की ज़मीन पर जो अड़ंगा लगाए हैं उस अड़ंगा को हटा सकते हैं। सत्यप्रकाश दुबे का लोन चुक जाएगा और हमको अपनी ज़मीन मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम यादव की हत्या सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने मिलकर कर दी। ये खबर जब प्रेम यादव के टोले तक पहुंची तो प्रेम यादव के टोले के लोग तैश में आ गए और बड़ी संख्या में सत्यप्रकाश दुबे के घर पे चढ़ गए। हिरासत में लिए गए प्रेम यादव के ड्राइवर ने अपने बयान में बताया है कि उसने सत्यप्रकाश, उनकी बेटी और एक बेटे को गोली मारी और गोली खत्म हो जाने पर बंदूक के बट से तब तक मारा जब तक वो तीनों मर नहीं गए। सत्यप्रकाश की पत्नी किरण, उनको भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। क्रूरता इतनी थी कि 8 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। छोटा बेटा अनमोल भीतर जाकर छुप गया तो उसे ढूंढ कर मारा और अंत में मरा जानकर छोड़ दिया। अगर सत्यप्रकाश दुबे ने थोड़ा सा सब्र दिखाया होता तो आज प्रेम यादव जिंदा होते और एक बहुत बड़ा नरसंहार होने से रह गया होता। सत्यप्रकाश दुबे के 6 बच्चे थे, 3 बेटियां 3 बेटे, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी जिंदा है। बाकी 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं प्रेम यादव के परिवार में अर्चना, अलका, अंशिका नाम की 3 बेटियां हैं और 1 बेटा भी है। सत्यप्रकाश दुबे की हत्या के जुर्म में प्रेम यादव के घर के 5 पुरुष जेल में हैं और प्रेम यादव का ड्राइवर नवनाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपने बयान में ये कबूला है कि उसको जैसे ही प्रेम यादव की हत्या की खबर मिली, वो घर से राइफल लेके सीधे सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचा और राइफल से सत्यप्रकाश दुबे, उनकी बेटी और एक बेटे पर गोलियां दागी। नवनाथ के मुताबिक गोलियां खत्म हो जाने के बाद उसने उन लोगों को राइफल के बट से तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है और उस पर चार्जशीट दायर कर दी गई है और प्रेम यादव के मकान की पैमाइश हो रही है। जल्द ही उस पर कार्रवाई की संभावना भी है। फिलहाल सीएम योगी सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश से मिले हैं और उसको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि एक ज़मीन के झंझट ने एक परिवार का मुखिया छीन लिया और वहीं दूसरे परिवार का पूरा सफाया हो गया। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले की पूरी कहानी। इसको देख के हमें एक सबक भी मिलता है कि अगर थोड़ा सा हम अपने ऊपर सब्र रखें, जैसे सत्यप्रकाश दुबे ने अगर थोड़ा सा सब्र किया होता, जैसे प्रेम यादव के परिवार ने थोड़ा सा सब्र किया होता, तो आज एक पूरा परिवार ज़िंदा होता, एक परिवार का मुखिया बचा होता। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी घटना, कुछ नई कहानियाँ लेकर आपके सामने फिर किसी नए एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।